तो अब 25 दिन बचे हैं आपके अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में और अब सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप ऐसा मान लो कि सर अब कुछ नहीं हो सकता और मैं पता नहीं क्या करूँगा या नहीं करूँगा, और दूसरा, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैं जो इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल रियलिस्टिक है, तो आपके 95 प्लस मार्क्स ज़रूर आ सकते हैं। तो आज आपका स्वागत करता हूं हमारे डे 4 ऑफ मिशन 100 ऑन 100 सीरीज़, जिसमें हमारा सिंपल सा टारगेट है कि अपने अकाउंटेंसी के 24 फरवरी के होने वाले एग्ज़ाम में हम 100 मार्क्स सिक्योर कर सकें। और हमारी ये सारी वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही बनाई जा रही हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि अगले 25 दिन किस तरह से आपको काम करना है सो दैट जो अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। और जैसा कि आप देख रहे हो इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिल्कुल 0 से 95 प्लस की एक प्रूवन स्ट्रेटेजी की। बस आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करनी है। आओ आपको बताता हूँ कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले आज आपके पास जो दिन है, अब बचे हुए 25 दिनों को आपको डिवाइड करना है सबसे पहले 3 लॉट्स के अंदर। जो पहला लॉट है उसके अंदर आपको अपने पास रखने हैं 6 से 7 दिन। जिन 6 से 7 दिनों के अंदर आपको सबसे पहले अपने 36 मार्क्स को लॉक करना है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप की। अब इसको पार्टनरशिप को जब आप पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करोगे। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, लेट्स से फंडामेंटल्स है तो उसके अंदर आपको पास्ट एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, कैपिटल अकाउंट के प्रिपरेशन पर फोकस करना है, और हर तरह की जो कैलकुलेशन है बस उस पर फोकस करना है। फिर उसके बाद आपका गुडविल और चेंज इन पीएसआर में हर तरह के केसेस जो होते हैं, स्पेशली चेंज इन पीएसआर के, उनकी एंट्रीज़ पर, जर्नल एंट्रीज़ पर फोकस करना है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़े आपके 3 मेन चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसको आप एक सेम लॉट की तरह मान लो, और डिसोल्यूशन। इसमें अगर मैं बात करूं तो एडमिशन पर आपको सबसे पहले तो सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर आपको लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस, और डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको जर्नल एंट्रीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से फोकस करने हैं। अब आप पढ़ोगे कैसे, उसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फंडा बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको डेली अब कम से कम अकाउंट्स को 3 घंटे पढ़ने की हैबिट डालनी है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे होंगे, पर कोशिश करनी है अब अकाउंटेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा समय दो, क्योंकि आपका पहला पेपर या दूसरा पेपर जो है वो अकाउंटेंसी का मेन पेपर रहने वाला है। तो अब जब आप 3 घंटे से 3.5 घंटे की पढ़ाई करोगे तो आपको एक रूल बनाना है कि 2 या 2.5 घंटा जो है वो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इन चैप्टर्स की, जिसमें आपके बड़े क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर। और एक टाइम जो खासकर रात को आप दे सकते हो 1 घंटे का, जिसमें आपको सिर्फ इन चैप्टर्स के क्या करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है हर गिवन डे पर। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लॉट होगा, नेक्स्ट लॉट में आपको अगले 5 से 6 दिन देने हैं, जिसमें आप अपने 24 मार्क्स के शेयर्स और डिबेंचर्स को अच्छे से कवर कर लोगे, यानी कि पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट। अब कंपनी अकाउंट में भी मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब जो आपका शेयर्स का चैप्टर है वो ही मेन बड़ा चैप्टर है। शेयर्स के चैप्टर पर आपको कॉल्स इन अरियर इस पर फोकस करना है, प्रोराटा पर फोकस करना है, साथ ही साथ फोरफीचर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है रीशू के साथ, एंड फोरफीचर अलॉन्ग विथ प्रोराटा एंड कॉल्स इन अरियर, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कवर करना है। और 4 नंबर अपने लॉक करने हैं किस चीज़ के, जब आपसे शेयर्स की प्रेजेंटेशन करवाता है इन द बैलेंस शीट। इन चीज़ों पर फोकस करना है। फिर जब आप डिबेंचर्स पर जाओगे तो डिबेंचर्स पर खासकर देखो कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर के इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज, इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है। अगेन मॉडल हमारा सेम रहेगा, 2 से 2.5 घंटा आप डेली करोगे बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और 1 घंटा करोगे इनके MCQ की प्रैक्टिस। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग 2-3 डेज हैं उसके अंदर, क्योंकि फिर आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है आपको 17 तारीख का एग्ज़ाम देना हो, तो उससे पहले फिर आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो 2 या 3 दिन ही आप मान के चलो जो आपकी 3rd बुक है उसके लिए आपको अपने लगाने हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है वो आपको फर्स्ट 3 चैप्टर का एक लॉट बना लो, उस पर फोकस करना है, वो आपको 6 से 8 नंबर दिलवाएगा। देन रेशियोज़ में आपको सारे रेशियोज़ के फॉर्मूले लर्न करने हैं, और हर रेशियो का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप कैश फ्लो पे करना, खासकर उसकी एडजस्टमेंट्स, जो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले मिशन 100 की सीरीज़ में भी बताया था, जो डिविडेंड होता है या
प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी अच्छे से देखना है आपको। अब इनके क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अगेन आपको 2 घंटा बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और 1 घंटा जो है आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो मिस नहीं करनी। देखो, अब हमारा अगले 25 दिन बाद तो एग्ज़ाम है, जिसमें शुरू के हमारे पास रफली 17-18 दिन ही हैं इफ़ेक्टिवली जिनमें हमें अपना काम करना है। अब 6 से 7 दिन अगर पार्टनरशिप में दिया, 4 से 5 दिन आपने इसमें दिया, 3 से 4 दिन आपने इसमें दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली आपको फोकस करनी ही करनी है वो बता रहा हूँ क्या। आपको हर 3 दिन का, एवरी 3 डेज़, ऐसा बना देता हूँ, एवरी 3 डेज़ का एक साइकिल बनाना है जिसमें आपका काम होगा कि हर तीसरे दिन मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा। यस, आपका हर तीसरे दिन पर एक सैम्पल पेपर सॉल्विंग डे ज़रूर रहेगा। वो टाइम आपको एक्स्ट्रा निकालना है अपार्ट फ्रॉम द पढ़ाई। वो इसलिए क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो हर वो छोटी गलती जो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी में सैम्पल पेपर को इंक्लूड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ होंगी जो हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं अपनी निर्भय सीरीज़ में और इसके अंदर भी कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप 18 या 19 तारीख को अपना एग्ज़ाम दे दोगे और उसके बाद जो आपकी प्रिपरेटरी लीव्स होगी, उस प्रिपरेटरी लीव्स में देखो पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा 5 दिन में। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे इस चैनल से आपको जुड़ना है, मिशन 100 ऑन 100 सीरीज़ को फॉलो करना है। और कल जो हमारा डे 5 होगा उसमें पता है मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, MCQ, क्योंकि MCQ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा कि बिना सॉल्व करे आप कैसे MCQ कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 20% वेटेज हमारे एग्ज़ाम में MCQ की रहने वाली है। लेकिन वो वीडियो कल आएगी, उससे पहले आपका काम है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो की स्ट्रेटेजी सही लगी, इसको आप फॉलो करने वाले हो कि नहीं। ये प्रॉमिस मुझे नीचे कमेंट में चाहिए, तभी अकाउंट्स के एग्ज़ाम में हम आग लगा कर आएंगे। राइट, कल मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और यस, मोर इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स पर। ठीक है, कल मुलाकात करूंगा डे 5 पर। ऑल द बेस्ट।